So it's, I don't know which day it is. Alright दोस्तों, let's start this journey from Mysore to Coorg. It was a beautiful day, beautiful morning and we were all energized, we were all set. Energized 4 घंटे की नींद पर तो हम पहुंच चुके थे KSRTC के बस स्टैंड पर. From there we took bus and you can see we are crossing this beautiful Mysore Palace. तो KSRTC के बस स्टैंड पे बहुत जगह के लिए बसेस चलती हैं. यू कैन टेक अ बस टू केरला, कोची, बैंगलोर. सो फ्रॉम देयर वी टुक अ बस टू कूर्ग. दैट कॉस्ट पर पर्सन कॉस्ट वाज 160 rupees and it is very cheap comparatively if you are going by a cab. So after covering 3-4 hours of journey, we were in Coorg, we were in Madikeri and you know मज़े की बात ये है कि हमें काम नहीं करना था. It was a weekend, it was Saturday and you see clouds started playing with us. तो इसी तरीके से हम सफ़र का मज़ा लेते गए, ठंडी ठंडी हवाओं के साथ, बादलों को देखते हुए, लश ग्रीन फॉरेस्ट को देखते हुए. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद शालिनी. सो अभी मैं आई हूँ, मैं अभी पहुँची हूँ, कोर्ग पहुँची हूँ मैं. एंड दैट्स दी बस स्टैंड बिहाइंड मी एंड जस्ट बस स्टैंड पीछे ही वी बुक्ड आवर होटल. सो दिस प्लेस this is Coorg and it is also known as Madikeri and Coorg को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया के नाम से भी बोलते हैं. सो अभी हम लोग जस्ट ब्रेकफास्ट करके आए हैं एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग रेडी हुए एंड देन वी केम टू दिस प्लेस रॉयल ब्रदर्स फॉर बाइक रेंट. बट अनफॉर्चुनेटली वी डिडंट गेट हेयर एज इट वाज अ वीकेंड. तो वीकेंड पे सीन रहता है कि हर कोई आता है घूमने के लिए, तो बाइक अवेलेबल नहीं था, कुछ भी अवेलेबल नहीं था. हेलो फ्रेंड्स, स्कूटी रेंट करने के इशू आ रहा है. नाउ वी आर हेडिंग टू सम अदर प्लेस एंड नाउ दे हैव अग्रीड लाइक दे विल गिव अस टू. तो हमने कुछ नंबर डायल किए एंड समहाउ वी गॉट टू नो अबाउट दिस प्लेस. सो दे अग्रीड लाइक दे विल गिव अस 2 बाइक्स, 2 स्कूटीज एंड 1 बाइक. तो यहाँ से हमारा काम हो गया था. हेलो, सो अभी मैं आई हूँ, एक रेस्टोरेंट है कोर्ग का फेमस रेस्टोरेंट, दैट इज़ कोर्ग क्यूजिनेट करके. यहाँ पे हम लंच के लिए आए हैं. विल ट्राई डिफरेंट डिशेस, अलग ही नाम है, करी, सब्जी सब. तो जब भी आप कोर्ग जाएं, दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस. यू शुड हैव एटलीस्ट 1 मील, इधर लंच या फिर डिनर. आपको लोकल फूड के बारे में पता चलेगा और इस प्लेस के लिए एक्चुअली वेटिंग रहता है. तो हम लंच करने के लिए यहाँ पर गए थे एंड सो दे आस्क अस टू वेट फॉर अराउंड 15-20 मिनट्स. सो मीनवाइल हम टेरेस पर गए, वहाँ से आप पूरे कोर्ग को देख सकते हैं एंड यू कैन एन्जॉय दिस. दैट्स हाउ फूड लुक्स लाइक. लंच करने के बाद हमने अपना जर्नी शुरू करा एंड लंच वॉज रियली वेरी डिलीशियस. हमने डिफरेंट करीज़ ऑर्डर करी, चपाती एंड सम पेपर डोसा. मेरा पर्सनल फेवरेट पेपर डोसा था. एंड देन वी स्टार्टेड आवर जर्नी. कैन यू सी हाउ ब्यूटिफुल रोड्स आर इन कोर्ग एंड यू नो कुछ दिन एडवेंचर से भरे होते हैं एंड दिस वॉज आवर डे. धीरे धीरे आपको पता लगेगा क्या क्या एडवेंचर हुए हमारे साथ में. एंड नाउ आई थिंक अगर एडवेंचर नहीं होते तो इतना मेमोरेबल ये डे बनता भी नहीं. तो लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रिप विद मी. फर्स्ट स्टॉप हमारा है ताला कावेरी टेम्पल. सो एंड मीनवाइल इन द वे वी फाउंड सम ब्यूटीफुल लोकेशन, सो वी हैव स्टॉप्ड. थोड़ा सा जर्नी कवर करने के बाद हम लोग इस जगह पे रुके थे. रोड पर ही था, ये एक स्पॉट था. सो हमने अपनी बाइक लगाई एंड वी स्टार्टेड क्लिकिंग पिक्चर्स. वी वर टेकिंग वीडियोस, लाइक वी वर हैविंग फन एट दैट टाइम. अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी एंड वेदर इन कोर्ग वॉज वेरी प्लेजेंट. लाइक वी डिडंट एक्सपेक्ट, वी थॉट इन रेनी सीजन ओनली वेदर विल बी गुड, बट मज़ा आया, अच्छा था. अनलेस एंड अनटिल एक इंसिडेंट हुआ हमारे साथ.
right at this place. Okay, so time for an incident. I'm not gonna share here. So अगर आपको मेरा कहानी सुनना है क्या इंसिडेंट हुआ हमारे साथ, तो I'm gonna tag my Instagram handle here. I'll tell you in brief what happened. Alright, तो कांड हो चुके थे एंड हम सबका मूड बहुत ख़राब हो गया था. लाइक इट वॉज आवर स्टार्ट ऑफ द डे, वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग एंड एट द स्टार्ट ऐसा कुछ कांड हो जाए तो थोड़ी देर के लिए अच्छा नहीं लगा. देन वी थॉट अगर हम उसी को सोचते जाएंगे तो हमारा आगे का भी सफ़र ख़राब होगा. तो वी ट्राई टू जेल ईच अदर अप, वी ट्राई टू मोटिवेट, वी ट्राइड एवरीथिंग, लाइक ट्राई टू बी हैप्पी. सो वी थॉट टू इग्नोर दैट पार्ट एंड कुछ तो मौसम ऐसा था कि हम ज़्यादा देर तक अपना सैड मूड रख नहीं सकते थे. ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा लेते हुए वी कंटिन्यूड आवर जर्नी एंड वी वर ऑलमोस्ट रीच्ड. और शाम होते होते मौसम और सुहावना होता जा रहा था. So after 2-3 hours of journey, we finally reached Talakaveri temple, and roads were in pretty good condition. There was some off-roading for about 15 to 20 minutes. Apart from that, journey was really good. तो तालाकावेरी जो टेम्पल है वो कूर्ग मडिकेरी से 48 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है एंड इट इज़ सिचुएटेड इन दी ब्रह्मागिरी हिल्स दैट इज़ नियर बाय टू भागमंडला. हमें पहुँचते पहुँचते शाम हो गया था. वी रीच्ड आई गेस 4 or 5 इन द इवनिंग एंड लैंडस्केप बिल्कुल चेंज हो चुका था. वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम ब्राइट सनी डे एंड जब हम पहुँचे तो बिल्कुल कुछ सन तो विजिबल ही नहीं था. वी कुड सी मूविंग फॉग एंड ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी एंड वेदर वाज सो प्लेजेंट. मतलब हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था. एंड कैन यू सी हाउ ब्यूटीफुल दीज माउंटेन्स लुकिंग. देयर इज़ अ स्प्रिंग इनसाइड दिस टेम्पल जिसको कुंडी के भी बोलते हैं. ये माना जाता है कि जो रिवर कावेरी का जो बर्थ है वो उस स्प्रिंग से ओरिजिनेट हुआ था. एज सच आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो अंडरग्राउंड फ्लो करती है, बट इट इमर्जेस आफ्टर अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड फ्लो यू कैन सी ड्यूरिंग द मानसून सीजन. इसके अलावा यहाँ पर 2 टेम्पल हैं, डेट इज़ वन इज़ लॉर्ड गणेशा टेम्पल एंड अनदर वन इज़ लॉर्ड शिवा टेम्पल. एक ट्री है जहाँ पे ये माना जाता है कि जो लॉर्ड विष्णु होते थे, शिवा होते थे, उन्होंने दे यूज टू गिव देयर ग्लिम्स ऑफ देयर होली अवतार्स टू सेज अगस्त्या, जो साधु अगस्त्या था. एंड देयर इज दिस टैंक यू कैन सी. दिस टैंक इज सपोज टू बी अ होली टैंक. पिलग्रिम्स हु कम हेयर टू विजिट दे कैन टेक बाथ. तो जब मैंने विज़िट किया था देयर इज़ वन पार्ट जहाँ पे इस टेंपल के अंदर ही आपको स्टेयर्स चढ़नी पड़ती हैं. देयर आर अराउंड 400+ स्टेयर्स एंड उस स्टेयर्स के चढ़ने के बाद आपको एक पूरा 360 व्यू दिखता है. बट एट दैट टाइम इट वाज क्लोज्ड. नॉट श्योर क्या रीज़न था, बट या एंड जो मांगा था वो मिल गया. सो इट स्टार्टेड रेनिंग एंड हम पूरी तरह से भीग चुके थे रास्ते. कहते हैं ना मौसम इंसान को खुश कर देता है. तो दिन में हमारे साथ बहुत कांड हुए, बट उसके अलावा दिस वेदर मेक्स अस हैप्पी. इट स्टार्टेड रेनिंग वेरी हैवी सो वी स्टेड एट दिस प्लेस. एक यही प्लेस हमें दिखा था तो हम वहाँ पर रुके. दीज पीपल ऑफर्ड अस टी. तो हमने चाय पीने के बाद, चाय वॉज रियली यम. उन्होंने अपने घर में ही चाय बनाया था. ऐसा सच कोई शॉप नहीं था, तो मतलब चाय वगैरह स्नैक्स का ऐसा कोई शॉप नहीं था. बट हम लोग पूरे भीग चुके थे, सो दे ऑफर्ड अस टी एंड देन वी केप्ट ऑन सर्चिंग व्हाट वी कैन बाय. देयर वाज वाइन्स एंड चॉकलेट्स. मसाले थे बहुत सारे, तो हमने वाइन टेस्ट किया, मसाले वगैरह ख़रीदा एंड चॉकलेट्स परचेज़ किया. और फिर बस हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब बारिश रुके एंड वी स्टार्ट. तो क्योंकि शाम हो चुकी थी और ये जो रोड्स थे इतने सेफ़ नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें आपको शाम होते 5-6 बजे आपको यहाँ से रिटर्न हो जाना चाहिए. सो अभी दूसरा एडवेंचर शुरू होता है अब.
for once that shop owner suggested कि आज आप यहीं stay कीजिए, but we were not agree to that particular solution. We started our journey. हल्का हल्का drizzle अभी भी हो रहा था. You can see lighting and there were very few vehicles. कोई और vehicle था ही नहीं. हमें बस अपनी स्कूटीज़, अपनी बाइक दिख रहे थे. इसके अलावा एक दो vehicle और दिख जा रहे थे. There was no street light on the road. हमने इस रोड पर एक बहुत स्नैक देखा, वाइट कलर का स्नैक देखा. लाइक वी सॉ टू मैनी. एंड दूसरा डर ये था कि जो दिन में कांड हुए थे वो मे बी वो लोग हमें फॉलो कर रहे हों, तो ये दूसरा डर था. कोई स्ट्रीट लाइट, वाईफाई रेंज कम था एंड बारिश हो रहा था. बट somehow with the blessings of God, with the blessings of Kaveri river and with the blessings of Lord Shiva, finally we made it. We reached home safely. I hope you enjoyed the vlog, and if you enjoyed, please hit like, and if you are new to my channel, please subscribe. So that's all in this vlog. There will be new day, new series from Coorg. Stay tuned.